एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड्स की तलाश में रहते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप चैन की नींद सो सकें। इन अदर वर्ड्स बात करूं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स हैं। अब ऐसे म्यूचुअल फंड्स को ढूंढना आसान तो नहीं होता, काफी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, काफी सारे पैरामीटर्स के ऊपर इन म्यूचुअल फंड्स को चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है और उसके बाद हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिल पाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर हम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाले हैं जिनमें एसआईपी करके आप आराम से अपने बाकी सारे काम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। फिर आपका गोल 5 साल का हो, 10 साल का या फिर 15 साल का, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने इन्वेस्टमेंट्स इन फंड्स के अंदर कंटिन्यू कर पाएंगे। अब देखिए, आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे इन सारे फंड्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन उससे पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आज हम ये वाले फंड्स डिस्कस करने वाले हैं। अब उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं वो पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर हमने ये सारे म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं और आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पैरामीटर है ये है कि ये सारे ही फंड्स टॉप एएमसी फंड्स होने वाले हैं, यानी कि ऐसे फंड्स होने वाले हैं जो कि टॉप एएमसीज जो इंडिया के अंदर है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनके फंड्स हैं ये। तो ये काफी ज्यादा रिलायबल फंड्स हैं, आपको इन फंड्स के अंदर रिस्क कम देखने को मिलेगा। अब क्योंकि आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर लंबे टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर इन म्यूचुअल फंड्स का कम रिस्की होना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स आर गोइंग टू बी द टॉप एएमसी फंड्स। सेकेंड पैरामीटर इज हाई AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इन सारे ही फंड्स के जो AUM है वो काफी ज्यादा हाई है, जिससे ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन सारे ही फंड्स पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा AUM का मतलब है कि ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और ये उनके विश्वास को बताता है कि उनका इन सारे फंड्स के ऊपर विश्वास है और इसीलिए ये फंड्स आपके लिए भी बेहतर फंड्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट पैरामीटर इज गोइंग टू बी द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना रिस्क ले रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको कितना रिवॉर्ड ये फंड्स दे रहे हैं, ये रेशियो हमें ये बताता है और इसलिए इस रेशियो के बेसिस पे भी हमने इन सारे ही म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया है। फॉर एवरी इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट यू आर इन्वेस्टिंग इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जरूर चेक करें। द नेक्स्ट पैरामीटर इज फंड साइज। फंड साइज के बेसिस पे भी ये सारे म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, इनका फंड साइज काफी अच्छा है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये भी बताता है कि इन्वेस्टर्स ने इन फंड्स के ऊपर काफी भरोसा जताया है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं अपनी और इसीलिए इन फंड्स का फंड साइज अच्छा है, ज्यादा है। द नेक्स्ट पैरामीटर इज एवरीवन्स फेवरेट, रिटर्न्स। इन सारे ही म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं ये काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। रिटर्न्स यानी कि CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो इन सारे ही फंड्स का काफी अच्छा है और इसीलिए ये फंड्स जो अपने कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें सबसे अच्छे माने जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉलेटिलिटी। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अक्सर देखने को मिलती रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये म्यूचुअल फंड्स अगर वॉलेटिलिटी में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तभी मान सकते हैं कि ये सच में वर्थ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये म्यूचुअल फंड्स अगर उस डाउनवर्ड मूवमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, देन दैट टेल्स अस दैट दीज म्यूचुअल फंड्स आर रियली गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। क्योंकि देखिए, बढ़ते मार्केट में तो सारे ही म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है उस टाइम पे कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ये चीज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PE रेशियो को भी चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हमें रिटर्न दे रहे हैं अगेंस्ट द प्राइस वी आर पेइंग फॉर दीज म्यूचुअल फंड्स वो कम है और हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि ये एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक नुकसान होगा कि हम एक म्यूचुअल फंड को खरीदने में ज्यादा पैसा दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारे ही म्यूचुअल फंड्स जो आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी का
का जो पीई रेशियो होने वाला है वो 45 से नीचे रहेगा। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स का जो रेशियो रहने वाला है वो 40 से नीचे भी रहने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। डिस्कस करते हैं ये बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके आराम से चैन की सांस ले सकते हो, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स हैं बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स। तो हमारा जो पहला फंड होने वाला है ये है लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड और इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अगर बात करें इस फंड के डिटेल्स की तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 0.03 का, जो कि काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने ही कैटेगरी के और फंड से ये काफी बेहतर है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.07% का एक्सपेंस रेशियो है। वॉलेटिलिटी की बात करी जाए तो 16.21%। पीई रेशियो को अगर हम देखें तो यहाँ पे 32.06 का पीई रेशियो है, जो कि काफी लो है। फंड साइज की बात करें तो 32,810 करोड़ का फंड साइज है। CAGR लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो 12.68% है और लास्ट 3 इयर्स की बात करी जाए तो 17.41% है। नाउ इफ यू आर सच एन इन्वेस्टर जो कि ज्यादातर अच्छी कंपनीज, रिलायबल कंपनीज, ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए ये फंड एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए जल्दी से अब दूसरे फंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये फंड है मिड कैप कैटेगरी से, इसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड। बात करें अगर इस फंड के डिटेल्स के बारे में तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.18 का है। एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है, विच इज अगेन क्वाइट लो। वॉलेटिलिटी की बात करी जाए तो इट्स 16.92%। पीई रेशियो की बात करी जाए तो ये भी काफी लो है, 42.95। देखिए अपने कैटेगरी के फंड से ये काफी ज्यादा लो है। जनरली आप पीई रेशियो को इतना लो नहीं देखोगे यहाँ पे, बट अगर हम कंपेयर करें बाकी म्यूचुअल फंड से तो ये काफी ज्यादा लो पीई रेशियो है। फंड साइज की बात करें तो 21,996 करोड़ का फंड साइज है। CAGR लास्ट 5 साल का 15.49% है और लास्ट 3 इयर्स का 26.66% है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं फॉर बेटर रिटर्न्स, तो आप इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस कैटेगरी के अंदर कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट फंड की। तो ये है स्मॉल कैप कैटेगरी से और ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बात करें अगर इस फंड की डिटेल्स की तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.43% का है। थोड़ा सा लो जरूर है, लेकिन आप देखोगे कि बाकी जो फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में ये एक बुरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करी जाए तो 0.87%, वॉलेटिलिटी 19.76%, पीई रेशियो 37.03%, जो कि काफी अच्छा है। फंड साइज की बात करी जाए तो इसका फंड साइज 22,158 करोड़ रुपीस का है। CAGR की बात करी जाए तो लास्ट 5 इयर्स का CAGR 17.76% है और लास्ट 3 इयर्स का CAGR है 35.76%। अब देखिए ये सारे ही डिटेल्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो ये सारे रेशियोज में थोड़ा बहुत चेंज देखने को आपको मिला हो। यू कैन चेक दीज डिटेल्स ऑन द वैल्यू रिसर्च वेबसाइट। नाउ फॉर इन्वेस्टर्स जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, उनको अच्छे रिटर्न्स चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए काफी सही कैटेगरी मानी जाती है। और ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये इस कैटेगरी के अंदर एक काफी अच्छी पिक रह सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की। तो ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से और ये है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। बात करें अगर इस फंड के डिटेल्स की तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.51 का है। एक्सपेंस रेशियो 1.06% है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप देखोगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसका एक्सपेंस रेशियो इस फंड से ज्यादा है। वॉलेटिलिटी की बात करी जाए तो 17.16% की वॉलेटिलिटी है। बाकी के कंपैरिजन में 21.35% का पीई है। फंड साइज की अगर बात करी जाए तो 29,749 करोड़ का फंड साइज है, जो कि अगेन जो सबसे अच्छा फंड माना जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उससे ज्यादा है। CAGR की बात करी जाए तो लास्ट 5 इयर्स का CAGR 12.94% है
और लास्ट 3 इयर्स का CAGR 19.95% है। अब देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को एक काफी अच्छा फंड माना जाता है, क्योंकि इस फंड ने ओवर द इयर्स काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और मेनली रिटर्न की वजह से ही लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन रिटर्न के अलावा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, आपको और भी सारे पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए। तो और सारे पैरामीटर्स को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से ये जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, ये बाकी सारे पैरामीटर्स में भी काफी अच्छा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड फंड, बट यू कैन आल्सो कंसीडर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब देखिए एज अ बिगनर जब हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी होते हैं, और ये ऑप्शन आपको मिलता है ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो जो लोग टैक्स सेविंग करना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं, उनके लिए ELSS म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा ऑप्शन रहता है एज अ बिगनर। अब देखिए ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर बाकी सारे फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, अगर आप इंडेक्स फंड से कंपेयर करो या फिर आप लार्ज कैप फंड से कंपेयर करो, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर द सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो इफ यू वांट अ गुड ELSS टैक्स सेवर फंड देन HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। चलिए अब सारी ही कैटेगरीज के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन आपका सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इन म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कैटेगरी में और जो म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं वो बेकार हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, और भी कई सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं इन कैटेगरीज में मार्केट के अंदर, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप काफी ज्यादा रिलाई कर सकते हो इनके ऊपर। ये बाय एंड फॉरगेट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन दीज म्यूचुअल फंड्स और उसके बाद आप आराम से, आपको कोई जरूरत नहीं है बार बार इन म्यूचुअल फंड्स को चेक करने की, बार बार इन्हें रिव्यू करने की। ऑल्दो आपको टाइम टू टाइम अपने फंड्स को रिव्यू करते रहना चाहिए, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा रिलायबल और रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड्स हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उन्हें भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।